सभी भक्तों को पंडित सलील त्रिवेदी की ओर से राम राम। जय श्री राम। भक्त श्री हनुमान जी के श्री चरणों में नमन कर श्री राम कथा का शुभारंभ करता हूं। प्रिय साथियों, श्री रामचरितमानस में दो संतों की दृष्टि का अंतर देखिए। दोनों ही परम भक्त हैं और दोनों ही संत हैं, दोनों ही परम ज्ञानी भी हैं। प्रथम संत श्री नारद जी हैं। नारद जी के लिए कहा गया है, गिरजा चकित भई नभ बानी, नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी। नारद जी परम ज्ञानी हैं और दूसरे संत श्री हनुमंत लाल जी हैं। और श्री हनुमान जी के लिए कहा गया है कि ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। श्री हनुमान जी ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। दूसरी तरफ नारद जी संता भी हैं। कैसे? नारद देखा बिकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। नारद जी संत नहीं संता हैं और श्री हनुमंत लाल जी भी संत नहीं संता हैं। विभीषण जी कह रहे हैं श्री हनुमान जी से कि अब मोहि भा भरोसे हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता। नारद जी भगवान जी के पास गए और भगवान से कह रहे हैं, आपन रूप देव प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पाऊं ओही। देवर्षि नारद भगवान से भगवान का रूप मांग रहे हैं। नारद जी की दृष्टि भगवान के चरण पर नहीं, भगवान के मुख पर है, जबकि भक्ति की दृष्टि भगवान के चरण पर होनी चाहिए। तभी तो भगवान से भगवान का रूप मांग रहे हैं। हरि सन मांगू सुंदरताई, होई जात गारू अति भाई। नारद जी भगवान के पास गए थे सुंदर बनने, किंतु भगवान ने नारद जी को बंदर बना दिया। मरकट भदन भयंकर ते ही, देखत हृदय क्रोध भाते ही। दूसरी तरफ जब श्री हनुमंत लाल जी भगवान श्री राम जी के पास गए तो श्री हनुमान जी श्री राम जी से कह रहे हैं, श्री हनुमान जी की दृष्टि भगवान के मुख पर नहीं, भगवान के चरण पर है। और हनुमान जी श्री राम जी से कह रहे हैं, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु बिचरऊ बन स्वामी। आपके पद कोमल है और ये भूमि कठोर है। श्री हनुमान जी की दृष्टि भगवान के चरण पर है और श्री हनुमान जी बंदर हैं, जिनकी दृष्टि भगवान के चरण पर होती है। उस बंदर को भी भगवान सुंदर बना देते हैं, किंतु जिनकी दृष्टि भगवान के मुख पर होती है, उस सुंदर को भी भगवान बंदर बना देते हैं। प्रिय साथियों, मैं आपको एक सच्ची घटना जो अभी कुछ समय पहले की ही है वो सुनाता हूं। एक व्यक्ति एक शीतगृह अर्थात कोल्ड स्टोरेज में मैनेजर के पद पर नौकरी करता था। वो सज्जन नित्य ऑफिस जाते और आते समय सभी से राम राम अवश्य करते थे। एक दिन काम ज्यादा था, सो ऑफिस से सायंकाल 7 बज गए और ऑफिस से सभी लोग घर जा चुके थे। वो भी ऑफिस से निकलने वाले ही थे। सोचा शीतगृह के अंदर जाकर देख लूं कि कोई बिजली का स्विच खुला ना हो, और उसे देखने के लिए वो अंदर चले गए। शीतगृह का दरवाजा ऑटोमेटिक था, जो सिर्फ बाहर से ही खुल सकता था, और अचानक वो दरवाजा बंद हो गया। बाहर सूचना देने का कोई अन्य साधन नहीं था। उन्हें शीतगृह के अंदर बंद 1 घंटे से ज्यादा का समय हो गया। ठंड के कारण वो बेहोश होने वाले ही थे कि वो मन ही मन अपने बच्चों को याद कर भगवान से प्रार्थना करने लगे कि यदि मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा। तभी एक चौकीदार ने आकर शीतगृह का दरवाजा बाहर से खोल दिया और उन्होंने आवाज दी तो
तो उस चौकीदार ने उन्हें बाहर निकाला, उन्हें कपड़ों में लपेटकर सामान्य स्थिति में किया। मैनेजर ने उस चौकीदार से पूछा कि आप कैसे आ गए? तो चौकीदार ने कहा, साहब आप रोज ऑफिस से जाते समय मुझसे राम राम करके जाते थे, आज सभी लोग तो चले गए, किंतु मुझे लगा कि वो साहब जो मुझसे राम राम करते थे वो अभी तक नहीं दिखे। तो मैंने ऑफिस की ओर आकर देखा और पता नहीं, तभी शीतगृह का दरवाजा एक बार खोलकर देखने का मन हुआ, सो मैंने खोल दिया। उन सज्जन की एक अच्छी आदत राम राम करने से उनकी जान बच गई। प्रिय साथियों, भगवान अपने भक्त की रक्षा अवश्य करते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी लोग राम काज समझते हुए श्री राम कथा को जन जन तक पहुंचाकर अधिक से अधिक लाइक, कमेंट्स व बेल आइकन का बटन दबाकर सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।